साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके चैनल अपनी देव एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे। करंट अफेयर में काफ़ी कुछ चीज़ें इस महीने की सितंबर महीने वाली में कवर हो गई हैं। 2 क्लास और आनी है और 2 उसका टेस्ट आना है। तो हमने सोचा कि कुछ और भी शुरुआत कर लिया जाए, है ना? नहीं इसी हफ्ते में करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, तब तक उधर आप उसका नोट्स भी बना लीजिए। बहुत से बच्चे नोट्स नहीं बना पाए हैं। और हाँ, पुराने बच्चों से और नए बच्चों से एक निवेदन है या प्रार्थना आप समझिए कि आप नए बच्चों को भी जोड़िए, है ना? क्योंकि संख्या बढ़े तो थोड़ा मजा आए, क्योंकि 20-30 बच्चे देख रहे हैं, उसके लिए उन बच्चों का धन्यवाद कि वो विश्वास जता रहे हैं, है ना? बाकी हम ये चाहते हैं कि जो ग्रुप है आपका करंट अफेयर स्पेशल का, उसमें संख्या बढ़नी चाहिए। 50 बच्चे ऐसे फ्रेश होने चाहिए जो पढ़ने वाले हों। इसमें तो मुश्किल से मुझे लगता है 5-6 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी सब वैसे हैं, ये सर गिनाने के लिए हैं, कटाने के लिए नहीं, है ना? हम लोग आज शुरुआत करेंगे, बहुत पुराना विषय है भारत का भूगोल। आने वाली सभी परीक्षाओं में भारत का भूगोल जो 3 से 4 नंबर का आने वाला है ना? चाहे प्राइमरी में तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी वगैरह में या कोई भी कंपटीशन परीक्षा होगी उसमें भारत के भूगोल का रोल रहेगा। तो मेरा प्रयास ये है कि जो एनसीईआरटी का आंकड़ा है, एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुकें हैं, उन बुकों से मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूँ। उन बुकों के प्रश्न के आधार पर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक प्रैक्टिस सेट आपका करवाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक प्रैक्टिस लेके आएंगे, प्रश्न देखने में आसान रहेंगे, बाकी हम अनुभव के आधार पे आपको समझा देंगे पूरा। इस के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हम शुरुआत करें कि ना करें, है ना? आपको ये सेशन कैसा लगा? बहुत मजा आने वाला है। आइए, कह रहा पहला प्रश्न लीजिए। कह रहा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब इस प्रश्न पे जितनी देर बोला जाए उतना कम है, जितनी देर बोला जाए उतना कम है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझते होंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा की लंबाई से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है ना? तो पृथ्वी पर इस तरह की जो रेखाएं होती है इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, शून्यांश अक्षांश, है ना? और भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो अक्षांश रेखा की अगर बात करते हैं तो भारत का विस्तार जो है 8 अंश, 8 अंश लेकर के, ये मूल पृथ्वी है और एक समुद्री विस्तार है ना? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट। देखिए, इसका हमने प्रयास ये किया कि आपको उत्तर भी साथ में दिखे। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6, उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। अब भारत में अक्षांशीय विस्तार को लेकर पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ये भी आपको बताना है। बिंदु सहित अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अच्छा चलिए बताते थे। बिंदु सहित अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, है ना? यानी ध्रुव सहित। और बाकी अक्षांश रेखाओं की संख्या, 2 बिंदु को हटा देंगे तो 1719 हो जाएगा। अक्षांश रेखा से असंख्य प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मेन प्रश्न आपका ये है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है आपका टीचर वाले में, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6, उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे। वही बात लिखा गया है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आगे ये भारत का देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 से 97 अंश 25। 68 से, यानी कि जब इस तरह की हम बात करते हैं ग्लोब में भारत के स्थित होने की बात, तो यहाँ पर कितने? 68 से 97, 68 अंश से लेकर के 97 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? एक प्रश्न आपको मैं तगड़ा दे रहा हूं, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, जो मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से हम दक्षिणी ध्रुव पर आ रहे हैं 0 अंश पे, और उसके बाद हम 82.5 अंश पर आए, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी?
तो अब इसमें कुछ बच्चे बताएंगे कि बढ़ेगी घटेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि जो गेंद होती है उसको चारों तरफ से चाहे इधर से काटे चाहे उधर से काटे उसकी सेम लंबाई होती है। लेकिन अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो यहाँ कम है, इधर से इधर इधर बढ़ती जाएंगी, शून्य पे बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटेगी। बात समझ गए ना। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाने पर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। भारत के मध्य से कौन सी देशांतर गुजरती है? 82.5 अंश। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारत किस अक्षांश रेखा, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, है ना। आगे आइए। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? अब लो देखो, भारत की मानक याम्योत्तर भी बताया ना 82.5 अंश। भारत की मानक याम्योत्तर किन राज्यों से होकर के गुजरती है? वो जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, उत्तर आ जा रहा है साथ में, हमने ध्यान नहीं दिया, अब इसको उत्तर ढक दिया करेंगे भाई। अगला है, भारत के मध्य से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर गुजरती है, क्योंकि मैप की व्यवस्था इसमें नहीं हो पा रही है, उतना मैं जानकार नहीं हूँ टेक्निकल के, नहीं तो आपको मैप में ही दिखा देते हैं, है ना। आपको क्लास कैसी लगेगी ये जरूर कमेंट करके बताइए। हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 20-30 बच्चे हों अपने ग्रुप में जो एक्टिव हों। पहले जो ग्रुप बना था जिसको लीड करते थे उसमें बहुत बच्चे एक्टिव होते थे, फटाफट उत्तर देना, इस तरह की चीजें। और हम चाहते हैं कि पूरे दिन आपको नहीं, मतलब शाम में जो है 9 से 10 हम कुछ क्वेश्चन देंगे, पहले हम वीडियो बना के डालेंगे, उसके बाद उससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग फटाफट हल करके दे दीजिए। 10-15 मिनट लगेगा लिखने के लिए, वो भी पर डे लिखना भी नहीं है, ये लिखने वाली चीज नहीं, इसको हम ग्रुप में पीडीएफ डाल देंगे, एक बार आप रिविजन कर लीजिएगा। आगे आइए, आगे आइए। भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? अब बताओ, ये तो आप पूरा इसके मास्टर हो। कह रहा है मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, बेरिंग जलडमरू मध्य, सुंडा जल संधि, है ना। तो भाई मलक्का जल संधि भारत और किसी बॉर्डर से टच ही नहीं करती है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? कौन बताएगा? रेड क्लिफ, है ना। भारत और चाइना के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन, है ना। और बाकी फिर आपका पूछता है कि भारत और इधर क्या नाम, बांग्लादेश के मध्य शून्य अंश रेखा की बात कही जाती है ना। अब जल संधि से पूछता है 8 अंश, 9 अंश और 10 अंश। जो जल संधियां हैं वो किन से किन को जोड़ती हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आइए, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा, निम्न में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और कोच्चि। जो कन्याकुमारी है वो मुख्य भूमिका है। अब मूल रूप से भारत का दक्षिणतम बिंदु समुद्र में लेकर के आप, ये भारत का मैप है और ये अंडमान निकोबार का है, यहां तक है। तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वहां है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक हो गया, आगे चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए, कन्याकुमारी मुख्य भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का ही जो दक्षिणी पार्ट है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, है ना। और अगला लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, मिनी काय है, सब ये वहीं के द्वीप हैं। अगला ये, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब ये सब प्रश्न बताने वाले नहीं है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम कैसे हैं तमाम, उसकी हमने ट्रिक भी बताई है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गरम पवित्रम शब्द पे हमने पहले बताया था। आगे आइए, ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बताओ, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। उड़ीसा की राजधानी कमेंट करके बताइए।
आगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में विश्व में कुल 100 बीघे जमीन है, 100% है, तो सिर्फ उसका 2.4%, उसका सिर्फ 2.4% एरिया भारत के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद भारत को प्राप्त है, और नए आंकड़े के अनुसार भारत ही नंबर 1 पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? 7वां। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत के बाद आपका अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न देखिए, है ना। भारत का क्षेत्रफल इसमें लिख दिया है, देखो कितना है, 32,87,263, यहाँ और जोड़ दे रहे हैं हम, 263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आइए देखिए, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? अब ये लल्लू प्रश्न है ना। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें 20 में से कितने प्रश्न आते हैं। आइए अगला, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? अब देखिए, पाकिस्तान, आप पड़ोसी देश कौन कौन से? इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, है ना, और इधर म्यांमार। ये स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 4। और इसकी हमने ट्रिक बताया था, बचपन, बचापाना, बचपन, बचपन में भूखे आप। बा से बांग्लादेश, सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश की, लगभग 4000 किलोमीटर। चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, बचपन में से म्यांमार, बचपन में भूखे से भूटान, आप से अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किसके साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ लगी है? आपकी बांग्लादेश के साथ। आगे आइए, भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगी है? इसका क्या हो गया? अफगानिस्तान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? आइए, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? अभी हमने कहा म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी बता दो भाई, दुशांबे, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। बांग्लादेश की राजधानी कमेंट करके बताएं। म्यांमार, भूटान, जो भी पड़ोसी देश है, सबकी राजधानी एक बारी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो चीजें आपके दिमाग में फटाफट आ जाएं। अब जैसे भारत के कौन से राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं, जो आपका नोट्स है, जो संसाधन जिससे आप पढ़े हैं, उसको रिवीजन कर लीजिए कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आगे आइए, 14 प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अब बताओ, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अब भारत का ये एरिया हमने बना दिया, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ क्या है? अरब सागर है, और ये पूरा एरिया क्या है? हिंद महासागर। प्रश्न क्या पूछा? सागर, महासागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अब बता दो। बंगाल की खाड़ी तो पूर्व में हो गई, अरब सागर ये आपका विकल्प हो गया, अरब सागर। लाल सागर यूरोप एशिया में पड़ेगा, उधर लाल सागर थोड़ा पश्चिमी एशिया में पड़ेगा। कैरेबियन सागर इधर की तरफ पूर्वी एशिया की तरफ पड़ेगा। अगला प्रश्न आइए, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के साथ। चलिए, अच्छा यही प्रश्न दोबारा हो गया, ओके ठीक। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? भारत का समय लंदन के समय से, ग्रीनविच मीन टाइम से, जो अंतरराष्ट्रीय मानक लिया गया उससे कितना आगे है? इधर की तरफ आगे अगर देश है तो वहां का समय आगे होगा, इधर की समय तरफ देश है तो इसका समय पीछे होगा। तो भारत यहाँ स्थित है विश्व के मैप में, इसका मतलब भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट प्लस, प्लस का मतलब आगे। इधर इसी वजह से देखो, यहाँ जापान है, तो सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में।
ध्यान देना, सूर्योदय का देश जापान, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, नॉर्वे में। यानी भारत में सुबह 5 बजे हो रही है तो जापान में सूर्य 1 बजे निकलता होगा, वहीं से 1 निकला है समय। बात समझ ना। तो फिलहाल भारत का मानक समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, सूर्योदय का देश ही किस राज्य को कहा जाता है। चलो हमने प्रश्न ही बदल दिया, सूर्योदय का देश आपको जापान, तो भारत में सूर्योदय जो है किस राज्य में होता है। देखो, अरुण माने क्या होता है, सूर्य, तो अरुण अंचल, इसी वजह से इसका नाम पड़ा अरुणांचल। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सूर्य की सबसे पहली किरण जो है वो सिक्किम के पर्वत पे पड़ती है। क्या नाम उसका, नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, सॉरी, मेघालय, शिलांग पर्वत पर से सूर्य की पहली किरण जो है शिलांग शिखर पर पड़ती है। लेकिन प्रकाश जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस वजह से सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ढूंढो बस, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 0 अंश अक्षांश मानक रेखा। ठीक, सी हो गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भाई, अब ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो गया, ये लिखो, गोवा लिखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। आगे आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध, भारत उत्तरी और पूर्वी। हाँ, भारत जो है ये हमने चतुर्थांश बांटा ये, और भारत कहाँ स्थित है, यहाँ। ये दिशा क्या हो गई, ये उत्तर है और ये पूरब है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आप सभी लोगों को कम समय में भारत भूगोल के, भारत का सामान्य परिचय वाले टॉपिक से कुछ चीजों को रिवीजन करवा दें, जिससे आपकी चीजें दिमाग में पुनः आ जाएं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर है भारत के भूगोल का, उसको इसी तरह से पीडीएफ में मैं पूरा करवाता एक साथ चलूंगा, उसकी व्याख्या करवाता हुआ चलूंगा। कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा, ठीक है ना। और बाकी जो नए बच्चे हैं उनको जोड़िए, जो देखने वाले बच्चे हैं सबसे ये है कि आप अपने जो पढ़ने वाले 1 2 4 लोग हैं, सभी बच्चे अगर 2 2 बच्चों को सब्सक्राइब करवाएंगे तो थोड़ा परिवार बड़ा हो जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो करंट के प्रति एक्टिव हैं, उनको अपने ग्रुप से आप जोड़ सकते हैं। बाकी इसको आपको पीडीएफ लिखना नहीं है, इन प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए, मैं अभी इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा 1 घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।